खैरिए भक्तों, क्या ये वीडियो अक्षय तृतीया से पहले आपके पास पहुंची है तो जरूर माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा है, तभी ये वीडियो आपके पास पहुंची है। माँ लक्ष्मी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इस साल आपके घर माँ लक्ष्मी आ रही हैं, आपके घर भंडार भरेंगी। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहे, ऐसा आप चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमेशा आपके घर स्थायी निवास करें। हर हर महादेव भक्तों, साल का वो शुभ मुहूर्त आ गया है जब मिट्टी भी सोना बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। इस दिन किया गया दान कभी भी खत्म नहीं होता और खरीदा गया सोना आपके घर में बरकत लाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में अक्षय तृतीया 2 दिन पड़ रही है। सोना खरीदने का सही समय क्या है? आज की वीडियो में हम जानेंगे पूजा की सरल विधि, शुभ मुहूर्त और वो एक छोटा सा गुप्त उपाय जो आपकी तिजोरी को साल भर खाली नहीं रहने देगा। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो जरूर करें ये उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरे और माँ आप पर कृपा बनाए रखे। साल 2026 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया 19 अप्रैल यानी रविवार को दोपहर 3:45 से शुरू होकर और 20 अप्रैल सोमवार को दोपहर 1:20 तक रहेगी। पूजा का सबसे शुभ समय क्या रहेगा? तो 20 अप्रैल को सुबह 5:48 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस समय आप पूजा विधि कर सकते हैं। सोना खरीदने का समय क्या रहेगा? आप अक्षय तृतीया के दिन सोना कब खरीदें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है? यदि आप सोमवार 20 अप्रैल को सुबह सोना खरीदना चाहते हैं तो ये अति शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि में अक्षय तृतीया है, तो इसलिए इसी दिन आप सोना खरीदें और पूजा विधि विधान करें। कब से कब तक पूजा विधि आपको करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में गंगा जल को मिलाएं। अगर आपके पास नदी की सुविधा नहीं है किसी या गंगा जी, तो आप नहाने के पानी में गंगा जल भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। पूजा के स्थान पर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, चंदन, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल रखें। ये विशेष ध्यान रखें, टूटे हुए चावल खंडित होते हैं, इसलिए अखंडित चावल को रखें, भगवान को अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को जौ या सत्तू का भोग लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ ही श्री सूक्त का पाठ करने से और घी का दीपक जलाकर आरती करें। इससे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होंगे और आपके बने बिगड़े कार्य भी संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा मिलेगी, तो इसीलिए सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। अक्षय तृतीया क्या है? उन 4 मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त मानी जाती है। इससे अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त होती है और अबूझ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण, किसी व्यक्ति से या पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है। इस दिन शुभ तिथि मानी जाती है और ये सब शुभ तिथियों में शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो इसका अखंडित फल होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है और किसी ब्राह्मण से पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप स्वयं उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अबूझ मुहूर्त रहती है। क्या खरीदें और क्या दान करें? ये अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना शुभ रहेगा और क्या खरीदना शुभ रहेगा, तो ये जानते हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि सोना आजकल बहुत महंगा है, तो चिंता करने की बात नहीं है। इस दिन आप जौ, मिट्टी का घड़ा यानी कलश या फिर चांदी का सिक्का भी खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं और इसका फल सोने के समान ही होता है। कि आप सोना खरीदेंगे उसका फल मिलेगा, उतना ही आपको इसे खरीदने से भी वही फल आपको मिलेगा। दान में जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, पंखा, सत्तू का दान करने से
पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, संपदा आती है। क्योंकि जब वो पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो हमेशा हमारे घर की, जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं तो भगवान की कृपा से हमारे घर में फल फूट होता है, इसी तरह अगर पितृ भी प्रसन्न होते हैं तो भी भगवान की तरह ही वो आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिथ्या नहीं जाता है। तो ये अक्षय तृतीया के दिन कलश दान करें, मिट्टी के घड़े को सत्तू के साथ दान करें तो ये बहुत ही शुभ होता है और इसका शुभ फल मिलता है। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे तो हमारे घर में बरकत होगी। तो बरकत के लिए एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि हमने बात करी थी कि एक हम गुप्त उपाय बताएंगे जिसके करने से हमेशा आपके घर में बरकत रहेगी। तो इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन आपको करना है। 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी लगाएं और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप देखेंगे कि धन का अभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपके घर में बरकत होने लगेगी माँ लक्ष्मी की कृपा से। क्योंकि कौड़ियाँ जो है माँ लक्ष्मी का स्वरूप है मानी जाती हैं, तो इसलिए कौड़ियाँ माँ को अर्पित करने से घर में बरकत होती है। आपके घर में धन की कमी है वो धीरे धीरे खत्म होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा होते ही आपके घर धन का जो अभाव है वो खत्म हो जाएगा और आपके घर धन धान्य की पूर्ति होगी। तो ये उपाय जरूर कर लें और इस उपाय के बाद कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार कितना ज्ञान 2 से जुड़े सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो जरूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हर हर महादेव। मैं चाहती हूँ माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी।